हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं बात करूंगा सीबीएसई एग्ज़ाम 2022। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो और अगर आप 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जो सीबीएसई न्यू पैटर्न लेकर के आई है। ठीक है, तो ये न्यू पैटर्न क्या है। देखो बेटा, अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक ये हो रहा था कि ये कोरोना का टाइम है, स्कूल नहीं खुलेगा तो पेपर नहीं होंगे, तो बच्चा लोग बस ऐसे ही खुश है कि चलो पेपर नहीं होगा ना तो हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 2021 में हुआ। ठीक है, बट इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। कहाँ पे? 2022 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो सीबीएसई है एक न्यू पैटर्न लेकर के आया है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये न्यू पैटर्न क्या है और आप कैसे तैयारी करोगे। ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे 2022 के लिए। बात समझ में आ रही ना। तो बेटा देखो, ये जो सीबीएसई एग्जाम 2022 है, तो ये पूरे जो बोर्ड एग्जाम है ना, जैसे पहले आप एक बार बोर्ड एग्जाम देते थे, अब इस पैटर्न में क्या हो गया, आपको एक नहीं दो बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? कितने बोर्ड एग्जाम देना है आपको? 2 बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर है? एक नहीं कितने? 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीएसई वालों ने क्या किया है, इस बोर्ड एग्जाम को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही ना। देखो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको टर्म वाइज कर दिया, मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये जो पेपर होगा आपका वो फर्स्ट टर्म, ठीक है, और सेकेंड टर्म है ना, इसके फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। देखो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा है ना, वो ऑलमोस्ट तुम्हारा नवंबर एंड दिसंबर में होगी। क्लियर है? और ये जो है ऑलमोस्ट मार्च एंड अप्रैल में होगा। बात समझ में आ रही? मंथ क्लियर हो गया कि नवंबर दिसंबर में पेपर और सेकेंड टर्म आपको देने कहाँ पे? मार्च एंड अप्रैल में। अब सवाल उठता है कि ये पेपर कहाँ पे होगा, कहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, तो ये पेपर या तो आपके स्कूल्स में होंगे, नहीं तो सीबीएसई वाले सेंटर डिसाइड करेंगे, है ना, मतलब ऑफलाइन देना जा करके, जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो वैसे जा करके आपको देना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो फर्स्ट टर्म में कितना सिलेबस रहेगा, तो मैं बताऊं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म में आपका 50% सिलेबस रहेगा। मतलब जैसे ये तो अच्छी बात है कि बोर्ड में क्या पूरा सिलेबस पढ़ के जाना होता था, अब क्या करोगे 50% सिलेबस पढ़ के जाओगे और उसी 50% सिलेबस में से आपका क्वेश्चन आएगा और रिमेनिंग फिर से 50% आपको कहाँ पे देना होगा? सेकेंड टर्म में आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, 50% नवंबर दिसंबर में एंड 50% सिलेबस का मार्च अप्रैल में। ठीक है, देखो ये जो पेपर होगा बेटा, ये आपका होगा क्या? एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है, और ये पेपर जो हो गया ना, ये आपका होगा सब्जेक्टिव पेपर। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्टिव। और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो आपको मिलेगा कितने? 90 मिनट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें भी आपको 90 मिनट्स या फिर 120 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही ना। मीन्स ये पेपर या तो 1.5 घंटे की होगी, नहीं तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा। सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर्स, ऐसे आपको करना पड़ेगा। और ये प्योर क्या हो जाएगा? एमसीक्यू हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस होगा, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा, दोनों को मिला करके बनाया जाएगा फाइनल रिजल्ट। आपका जो बोर्ड में कितने परसेंटेज आएगा, इन दोनों पेपर के ऊपर डिसाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या? एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू की तैयारी करनी है। सेकंड में आप क्या करोगे? सब्जेक्टिव आएगा या फिर शॉर्ट टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिपरेशन करना है। अभी तक क्या हो रहा था, बोर्ड में एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आता था, ज्यादातर क्या होता था? सब्जेक्टिव होता था। ठीक है, और दोनों की जो वेटेज है ना बेटा 50-50% होगा। जैसे मान लो कि अगर 70 का पेपर हो रहा है, वही चल रहा था, 30 प्रैक्टिकल्स है, तो थ्योरेटिकल जो थ्योरी पेपर कितने का था बताओ? 70 मार्क का था। तो फर्स्ट टर्म में आपका कितना हो जाएगा? 35 मार्क्स। ठीक है, और सेकेंड टर्म का भी हो जाएगा आपका 35 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे मार्क्स लाओगे फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में, दोनों को जोड़ करके आपका क्या बन जाएगा? फाइनल रिजल्ट बनेगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये बात थी न्यू असेसमेंट का। ठीक है, अब जरा देखो, अब बोलोगे कि अगर स्कूल ही नहीं खुला, क्लियर है ना। अब यहाँ पे सीबीएसई वालों ने पूरी कोशिश करी है कि आप जाकर के पेपर दो एनी हाउ, मतलब आपको लिफ्ट नहीं कराया जाएगा, फ्री का मार्क्स नहीं दिया जाएगा।
मांगता कौन फ्री में मार्क्स, है ना। और बच्चों को तो चाहिए भी नहीं फ्री का मार्क्स, फ्री का मार्क्स क्यों लेंगे भाई, पढ़ के पेपर देंगे ना, ठीक है। भीख मांगने से थोड़ी ना होता कि चलो मुझे 90-80% दे दो, बच्चा भी नहीं है, बच्चा भी इसके फेवर में नहीं है, ठीक है। तो आपको पेपर जा करके देना पड़ेगा। बट अगर सपोज करो कि फर्स्ट टर्म का पेपर नहीं हो पाया, मतलब नवंबर दिसंबर में कोरोना महाराज आ गया, स्कूल सारे बंद हो गए, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ये मैंने कब बताया, नॉर्मल सिचुएशंस पे, मतलब जब आप रोज, है ना, डेली स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और स्कूल जा करके या जो बोर्ड का सेंटर होता है वहां पे ये पेपर सारे देने हैं। बात समझ में आ रही ना। बट सिचुएशन अगर डिफरेंट हो, मतलब नवंबर दिसंबर में स्कूल आपका शटडाउन है, नहीं खुला, बंद है, वैसे कंडीशंस में ये जो आपको एमसीक्यू है वो आपको घर पे बैठ के आराम से चिल मारते हुए, चाय पीते हुए, है ना, रेड बुल पीते हुए, ये घर पे आपको देना है। समझ में आई बात। कब, जब स्कूल रहेगा बंद, तो घर पे एंजॉय करोगे, जैसे क्वेश्चन है फटाफट गूगल करना शुरू कर दोगे, मुझे मालूम है, ठीक है। तो ये पेपर आपका कहाँ पे देना पड़ेगा, घर पे बैठकर आप दोगे, कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो गया ना। घर पे बैठकर दोगे, कब, जब आपका स्कूल नहीं खुलेगा, ठीक है, मतलब घर पे बैठ के देना पेपर, ठीक है ना बेटा। अब मान लो कि सेकेंड टर्म मार्च अप्रैल में सिचुएशन नॉर्मल हो गया और ये पेपर आपको देना पड़ गया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट, है ना, वेटेज इसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है इसकी वेटेज क्या होगी, कम कर दी जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने घर में पेपर दिया है, आराम से रेड बुल पी के गूगल सर्च करके निकाल के क्वेश्चन टेप दिया यहाँ पे, तो इसकी वेटेज कम हो जाएगी और इसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, पहला सिचुएशन, ठीक है। अब देखो दूसरी सिचुएशन हो गया कि ये पेपर आपका हो गया, मतलब नवंबर दिसंबर में स्कूल खुला हुआ है, ठीक है, ये पेपर आपका हो गया, मार्च अप्रैल में स्कूल बंद हो गया, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इसका वेटेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको सेंटर पे जा करके दिया, इसकी वेटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी कंडीशंस हो गया, समझ में आ रहा है ना। तीसरी कंडीशंस क्या हो सकती है, नहीं तीसरी कंडीशन तो मैंने बता दिया ना, एक बार क्या, नॉर्मल स्कूल खुला हुआ है, सारे पेपर हो गए। दूसरी कंडीशन में ये वाला पेपर नहीं हुआ, घर पे बैठ के देना है, ये हो गया, इसकी वेटेज ज्यादा होगी। अगर इसकी पेपर नहीं हो पाई, इसकी ज्यादा होगी, इसकी वेटेज होगी। मतलब सीधा अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो जिसका पेपर होगा उसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी और जिसका पेपर नहीं होगा उसकी पेपर कम हो जाएगा, ठीक है। अब सिचुएशन आ गया कि ना ही नवंबर दिसंबर में स्कूल खुला हो, ना ही मार्च अप्रैल में, तब क्या करेंगे, तब तो मुझको तू लिफ्ट करा दे, एक ही ऑप्शन बनता है ना, बच्चों को लिफ्ट करा दे, ठीक है। वैसे कंडीशंस में जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा स्कूल का, जैसे स्कूल का यूनिट टेस्ट हो गए, समझ में आ रही है, आपका प्रैक्टिकल्स हो गया, आपका प्रोजेक्ट वर्क्स हो गया, आपकी जो स्कूल की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे लिसनिंग स्ट्रेंथ वगैरह, उनके बेस के ऊपर रिजल्ट बनेगा। बात समझ में आ रही ना। तब जाकर के, जब पेपर्स होंगे ही नहीं, तब जाकर के इंटरनल असेसमेंट, यूनिट टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, यहाँ से इकट्ठे करके फिर फाइनल रिजल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप 10वीं क्लास में फिर भी 2 बोर्ड देना है, 12th क्लास में फिर भी बोर्ड देना है। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो सिस्टम है ना, अभी इस एकेडमिक सेशन के लिए है, 2022 के लिए है, क्लियर है। आगे क्या होगा वो पक्का पता नहीं, बट 2022 में ही ये जो एकेडमिक सेशन है 2022 का, इसी में ये रूल फॉलो किया जाएगा कि आपको 2 बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो क्या उसके लिए तैयार हो, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, 50% सिलेबस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर बनाओगे तभी जाकर के एमसीक्यू बनेगा, नहीं तो फंस जाओगे। सब्जेक्टिव में तो हम लोग टेप टाप के लिख देते ना, बट एमसीक्यू तभी बनेगा जब कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो, और हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, उसके ऊपर भी वीडियोस बनेगा। सो टेंशन नहीं लेना। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।